अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ग्रीन इमली की चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने ले ली है 7 खाने के चम्मच हमने इमली ले ली है और अभी हम इसे भिगो के रख देंगे। जैसे ही हम इसका पल्प निकाल लेते हैं अच्छे तरीके से, ये जी इमली का पल्प हमने अच्छे तरीके से निकाल लिया है। इसे हम पैन में शामिल कर देते हैं और हमने इसे दरमियानी आंच पे इसे पकाना है। इमली का पल्प मैंने आपको पहले ही दूसरी इमली की चटनी में मैंने आपको बनाना सिखा दिया था कि इसका पल्प हम किस तरह निकालेंगे, और हमने इसे दरमियानी आंच पे पकाने के लिए रख दिया है। साथ ही में हम चम्मच चलाते रहेंगे और अभी हम जो है धनिया और पुदीना ले लेते हैं। धनिया और पुदीने की चटनी हमने बनानी है ना जी। हमने एक अदद मिर्ची ले ली है, इसे हम काट के शामिल कर दिए हमने। और ये 4 खाने के चम्मच पुदीना और धनिया दोनों हैं मिक्स, ठीक है। इसे शामिल कर देते हैं, साथ में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी, और अभी हम इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। ये जी हमने इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है और अभी हम इसको इमली में शामिल कर देते हैं। इमली में शामिल कर देंगे और हमने इसे 20 मिनट के लिए बिल्कुल दरमियानी आंच पे नहीं पकाना है। अभी हम इसको स्लो आंच पे पकाएंगे, क्योंकि ये स्लो आंच पे अच्छी तरीके से ये पकती जाएगी। और साथ ही में हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक अदद हम इसमें गुड़ शामिल करेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से तोड़ देते हैं गुड़ को। ये जी हमने इसके अच्छे तरीके से पीसेस कर लिए हैं। किससे तोड़ना है वो आपकी मर्ज़ी है। और इसमें हमने शामिल कर दिया है इमली में। और एक बात और याद रखिएगा, ये चटनी समोसे, रोल वग़ैरह के साथ बहुत ही मज़ेदार होती है। वो इसलिए क्योंकि समोसे जो होते हैं वो ज़्यादा मिर्चें वग़ैरह उनमें होती हैं, रोल में भी काफ़ी मिर्चें वग़ैरह होती हैं। तो आप जब इसके साथ ये चटनी लेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और आहिस्ता-आहिस्ता हम चम्मच चलाते रहेंगे। वो इसलिए कभी-कभी ये जो गुड़ होता है ना, ये पैन के साथ लग जाता है। और अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप साथ ही में चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर चीनी वाली चटनी तो मैंने आपको सिखा दी थी, और ये गुड़ वाली जो है ना, इसका फिर अलग से जायका निकलता है, बहुत ही अच्छा जायका होता है। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारी चटनी अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। बस जैसे ही बीट 20 मिनट गुजर जाते हैं, बस हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। ये जी हमने चूल्हा ऑफ कर दिया है और हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये जी हमारी चटनी हमने सर्व कर ली है। आप इसे फ्रिज में 2-3 हफ्तों के लिए भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसे अच्छे से जार में से बंद करके रख दीजिएगा। अभी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।